बंगाल में क्या करूं, बंगाल में काम धंधा है नहीं। बस काम चलो, 1000 रुपये लो, 1500 लो, लॉलीपॉप खाओ, बस मस्त रहो। वो दीदी ने हालत खराब कर दिया, वो बांग्लादेशी है। को ममता दीदी का नाम ही नहीं लेता हूँ। देखो हिंदू के लोग को मार रहे लग कर रहे। कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर, पुलिस भी ममता की तरफ ही है। कोई आदमी को मर्डर करेगा, 5 लाख रुपया डाल देगा, बस खत्म। मुस्लिम लोगों को घुसाती है बांग्लादेशी को। ममता अच्छा है, उसको जो चला भाग रहा है ना वो अच्छा नहीं है। अरे ममता को तो बात छोड़ दो, अभी दूसरा आने वाला है। बहुत जल्द 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उन्हीं में से एक है बंगाल। बंगाल के चुनाव हमेशा से ही रोचक रहे हैं और वहाँ के चुनाव कभी भी नॉर्मल होते ही नहीं है। ममता दीदी लगातार लंबे समय से बंगाल के मैदान में हैं और बात करें बीजेपी की तो वो इस बार शुरुआत से ही बंगाल के मैदान में पूर्ण रूप से सक्रिय है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार ममता दीदी अपनी सत्ता बचा पाएंगी? लेकिन इसका फैसला तो हमेशा से जनता ही करती आई है और जनता का फैसला हमेशा से आखिरी रहा है। और मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत से बंगाली लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और जो काम करते हैं, धंधा मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं और वो सभी लोग जो हैं बंगाल में वोट देने इस बार जा रहे हैं। तो जनता क्या सोचती है और क्या इस बार ममता दीदी वापस आएंगी या इस बार मोदी आएगा? चलिए जानते हैं बंगाल की जनता से जो जयपुर में काम कर रही है। बंगाल से हो? हाँ, बंगाल से है। कितना टाइम हो गया जयपुर में रहते हुए? अभी 1.5 साल। बंगाल क्यों छोड़ा? बंगाल में भी छोड़ा, उधर काम है लेकिन पैसा कमती है, इधर ज़्यादा है। अच्छा, तो बंगाल में काम करिए ममता सरकार। अरे ममता को तो बात छोड़ दो, अभी दूसरा आने वाला है। क्यों ममता की बात क्यों छोड़ दे? वो क्यों? वो तो ममता तो अच्छा नहीं है, वो तो देश के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आप लोगों के लिए काम नहीं किया है क्या? कुछ भी नहीं किया। वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? मोली का इतना सड़क को ज़्यादा नहीं है, ममता में नहीं है। अच्छा, और वहाँ पे ऐसा भी सुना है कि बाहर के लोग भी बहुत आते हैं, उस वजह से जो आम जनता है, आप जैसे लोग, उनको परेशानी होती है, ऐसा कुछ है? हाँ, परेशानी होता है। हाँ, बांग्लादेश तो बहुत है, बहुत है बांग्लादेश का। ये सच्चाई है क्या कि हाँ, बांग्लादेशी है? बांग्लादेश बहुत है, सच में है, अभी तक बहुत है। अभी तक है? हाँ। और आप लोगों के लिए क्या आप परेशानी क्रिएट करते हैं वो लोग? परेशानी तो हर टाइम करता है। पर फिर ममता जीत कैसे जाती है? वो लोग तो मुसलमान ज़्यादा है ना, वो लोग का वोट में तो जीत जाता है। बांग्लादेश का जो आदमी इधर आके आइडेंटिटी बनाया, वो लोग वोट देता है। बांग्लादेश में वोट देता है, इधर भी इलेक्शन में आके वोट देता है। अच्छा, इधर भी देते हो उधर भी देते हैं? हाँ, दोनों तरफ। अच्छा, और वहाँ पे इस वजह से कोई दिक्कत होती है? मुस्लिम ज़्यादा है इस वजह से आप? हाँ, मुस्लिम तो अभी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो। हाँ। ये पहले से थे या अभी बढ़े? अभी बढ़ा है, अभी कम से कम 5-7 साल पहले बढ़ा है। 5 से 7 साल पहले। हाँ। और क्या ममता बनर्जी बिल्कुल ऐसे काम नहीं करती और जब ये ऐसा कुछ होता है, खबरें आती है, तो कोई एक्शन लेती है? इलेक्शन नहीं लेता है हमारा बंगाल का पुलिस, खाली पैसा लेता है, बस कुछ नहीं कर। हाँ, कोई आदमी को मर्डर करेगा, 5 लाख रुपया डाल देगा, बस खत्म। अच्छा, ये सच्चाई है? हाँ, सच में है। अच्छा, सच तो में है। अब की बार क्या लगता है, ममता बनर्जी की सरकार हटेगी या फिर से आएगी? हटेगा, हटेगा तो अच्छा है। हटेगा तो अच्छा। हाँ, नहीं हटेगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको चिंता होती है जब आप बंगाल के बारे में? चिंता तो होता है, सबसे लेडीज़ का लेकर चिंता ज़्यादा होता है। सबसे मुर्शिदाबाद में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उधर मुसलमान ज़्यादा है, बांग्लादेश बॉर्डर है पास में। बांग्लादेश बॉर्डर? हाँ, उसका पास में है मुर्शिदाबाद में, इसलिए ज़्यादा होता है उधर। लेकिन हिंदू सड़क कमती है। हाँ, मुसलमान ज़्यादा है उधर। क्या नाम है आपका? परेश बर्मन। वोट डालते हैं? वोट डालने जाएंगे तो क्या? जाओगे? क्या लगता है आपकी बार कौन जीतेगा? ममता दीदी आएगा। ममता दीदी आएंगी? ममता दीदी क्यों? ममता दीदी से इतना प्यार क्यों है बंगाल की जनता को? बहुत कुछ किया बंगाल के लिए। क्या क्या किया? जुबुश्री किया, कन्याश्री किया, शिक्षाश्री किया, मतलब बेकार भत्ता किया, लड़का लोग का भी अभी मिल रहा है, वो सब किया। फिर मकान दिया। आप लोगों के लिए किया है काम? किया, बहुत किया। लेकिन कई बार ऐसा सुना जाता है कि बंगाल में माहौल खराब है, वहाँ पे नहीं, वो तो बांग्लादेशी आते हैं बाहर से, उसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है, ऐसा है? थोड़ी बहुत तो सब जगह पे रहता है। हम लोग बंगाल से इधर आए जयपुर में, तब वो बांग्लादेश से भी इधर आते हैं कमाने के लिए। पर वो तो बांग्लादेश के बाहर के लोग हो गए, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो माहौल बिगड़ेगा। आप तो पहले तो जैसे बंगाल में हम लोग इधर आया तो बांग्लादेशी, तो वो भी तो आदमी है। तो आप लोगों को बांग्लादेशियों से दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम लोग को क्या दिक्कत है? वहाँ का माहौल आए दिन खबरें आती हैं कि इस तरह से वहाँ पे आगजनी हो जाती है, छोटी सी बात पे इतनी बड़ी हिंसा हो आगजनी जाती तो हर देश में चल रहा है अभी, मतलब देखो पाकिस्तानी जैसा। पर ये तो खराब बात हो गई ना कि हर जगह चल रहा खराब तो, है। लेकिन हम लोग बंगाल में ऐसे हालात होंगे तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे?
बंगाल में ही रहेंगे और कहाँ जाएंगे, बंगाल का है हम लोग, कहाँ जाएंगे। ममता दीदी सही कर देंगी ऐसे हालातों को? करेंगे सही, क्यों नहीं करेंगे। पर वो तो बिगाड़ रही हैं, ऐसा कह रही है जनता। अभी जिसको अच्छा लगे जो। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है इस बार ममता जीत जाएंगी? इतना पूरे बंगाल में बीजेपी है अब की बार। थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ है। अब की बार थोड़ा सा मन में डर है कि डर तो है, सबका है। मोदी जी खराब कुछ के लिए नहीं, अच्छा ही किया सबके लिए। मोदी जी अगर वो आते हैं तो आप लोगों के लिए काम करेंगे बंगाल में? काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन ये बार चांस है मोदी जी का पूरा, अब की बार है चांस। पूरा चांस है। क्या नाम है आपका? चंदन राय। तो जयपुर कैसे हो? काम के सिलसिले में बंगाल में काम नहीं है? बहुत काम है, मतलब वही दिन मजदूरी, बाकी मुश्किल है। वही सिटी में कोलकाता के आसपास थोड़ा बहुत काम है, बाकी तो मुश्किल है, दिन मजदूरी है। वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, बंगाल के लोगों का? बस खाया पिया बराबर, बचत कुछ भी नहीं है। 300-400 रुपये का, 400-500 रुपये का दिया दिन मजदूरी, उससे क्या होता है। घर का खर्चा पानी, बच्चे का पढ़ाई सब बराबर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती? सरकार क्या है, वो मतलब लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप जैसे 1000 रुपये दे दिया महीने का, कन्याश्री 1500 रुपये दे दिया, जो बस आते योजनाएँ है, मतलब ये दे दे के बस काम चलाओ। इससे बढ़िया कुछ कंपनी खोले, इंडस्ट्री खोले, कोई फैक्ट्रीज खोले, उसमें काम कर सकते हैं। एक अगर एक फैमिली में एक जने भी काम करे 10-15 का सैलरी, तो वो बढ़िया है, या फिर 1000 रुपये का 1500 रुपये का लॉलीपॉप बढ़िया है। तो ममता दीदी लॉलीपॉप देती हैं क्या? लॉलीपॉप दे रही है, और तो क्या। तो उन्होंने क्या बिल्कुल इतने टाइम से वो बंगाल में है, क्या बिल्कुल काम नहीं किया? काम बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, क्योंकि अब जनता को थोड़ा बहुत समझना वो करना पड़ता है, बस थोड़ा बहुत काम, मतलब पड़ता वाली बात नहीं है बस ऐसे। तो आम जनता परेशान है वहाँ? आम जनता परेशान है, अभी सभी जा रहे, थोड़ा चेंज कराने के चक्कर में। चेंज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत हो गया इनका, चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बंगाल में माहौल कैसा रहा ममता दीदी के समय पे? माहौल शुरू में तो ठीक था, लेकिन आज जैसे ही दिन बढ़ता गया तो माहौल चेंज हो गया। गुंडागर्दी, कोई मतलब कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बस गुंडागर्दी ही चल रहा है। ये वास्तविकता है कि हम तो सोचते हैं कि सिर्फ खबरों में आता है कि वहाँ गुंडागर्दी है, वहाँ पे माहौल ख़राब है, पर क्या सच में ऐसा है? सच में ऐसा है। कलकत्ता अपने कोचबिहार का इधर तो थोड़ा कम ही है, लेकिन है तो सही। मॉल तो ख़राब है, मुमडन इलाके में भी मॉल ख़राब है। 50% न्यूज़ तो आ ही जाता है, बाकी इससे ज़्यादा ही है कुछ। वहाँ पे बांग्लादेशीज बहुत आते हैं। ऐसे बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा है। अपने आसपास तो पहले ही आया था, कम 40-50 साल पहले, अभी तो खैर आसपास कम ही आ रहा है। वो तो कलकत्ता के आसपास आ रहा है, मालदा, बीरभूम उधर ज़्यादा आ रहा है, मुर्शिदाबाद ऐसे उधर ज़्यादा आ रहा है। आपको चिंता नहीं होती बंगाल की जब आप ये खबरें सुनते हैं? बिल्कुल चिंता तो होती है, इसलिए तो सरकार चेंज करना जरूरी है। तभी तो पैसा खर्चा करके जा रहे हैं, वो भी एसी का टिकट कर बना के। पैसे खर्च करके सिर्फ वोट डालने जा रहे हो? यस। अच्छा, क्या लगता है आपके बार बंगाल में आप लोग जा रहे हैं? अभी मैं सबसे बात कर रही थी, सब कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तो क्या सत्ता परिवर्तन होगा या इस बार भी ममता आ जाएगी? बिल्कुल उम्मीद यही है, दिल में यही उम्मीद लगा के जा रहे हैं। जब चेंज करना है, मोदी जी को लाना है। आपको लगता है मोदी जी काम करेंगे? अच्छा काम हो, बिल्कुल, तभी तो जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। माहौल तो ऐसा यही चल रहा है। मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, माहौल तो अभी वही का है, सब स्टाफ भी इसी के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 15 साल से तो जैसे चल ही रहा है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। चेंज तो जरूरी है। अब 15 साल से जब वो रह रहे हैं ममता जी सत्ता पे, तो कुछ हो नहीं रहा है। बस काम चलाओ, 1000 रुपये लो, 1500 रुपये लो, लॉलीपॉप खाओ, बस मस्त रहो, कुछ हो नहीं रहा है। अब तो चेंज करना जरूरी है ना। पर जनता तो झांसे में आ जाती है ना इन बातों के, 1000 रुपये आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, तो सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। मेरा नाम मनमोई दास। तो बंगाल से हो आप? हाँ। कब से रह रही हो जयपुर में? हो गया बहुत साल, मेरे गौना आता है ना। जयपुर क्यों आए आप? काम करने। वहाँ पे काम नहीं है? उधर काम नहीं। सरकार कैसी है वहाँ की? सरकार अच्छा है। अच्छा है। तो फिर काम क्यों नहीं है? काम देते ही नहीं। आप अभी मेरे को बता रही थी कि सरकार पैसा नहीं देती। सरकार पैसे नहीं देते, पेंशन मिलती है ना, वो नहीं देते। वो नहीं देती है? नहीं देते। और काम देती है सरकार? काम का खेती बाड़ी करती है, वही है। अच्छा, तो जयपुर अच्छा है कि बंगाल अच्छा है? जयपुर अच्छा है। वोट डालने जाती हैं? बंगाल जाती हैं? ना अगले साल गया ना। किसको दिया था? किसको दिया मेरे पता नहीं। ये क्यों? आप क्या देगा ये बताओ। आप किसको दोगी वोट?
हैं? किसको दोगी वोट? किसको देंगे मेरे पता नहीं। आप भी बंगाल से हैं? आप बंगाल से हैं? तो बंगाल से बहुत लोग आते हैं, तो क्यों आते हैं सब छोड़ छोड़ के अपना शहर? वहाँ कोई काम ही नहीं है, बताओ और क्या काम करेगा? खेती बाड़ी कर क्या अच्छा करेगा बताओ? खेती बाड़ी खाना बनाया बराबर हो जाता है। यहाँ आके देखो 2 पैसा कमाता है, 2 पैसा रुक भी जाता है। यहाँ से पैसे लूट के जाता है, वहाँ घर बनाता है। और यहाँ तो मिलता नहीं कुछ। यहाँ तो अच्छा है, सब कुछ है। देखो कल कारखाना है, जिधर भी जाओगे उधर पैसे मिलता है। काम करो जो इच्छा है। ममता दीदी कैसी हैं? मैं तो आज तक वोट दिया नहीं है, कोई ममता दीदी का नाम ही नहीं लेता हूँ। क्यों? लेता नहीं है मैं भाई, ये झूठ नहीं बताऊँगा। ममता दीदी बंगाल को तो बहुत पसंद है, जीतती आ रही हैं वो। वो कितने लंबे जितना भी समय जितने यार तो आजकल देखो क्या है, कोई देखो हिंदू के लोग को मार रहे लग कर रहे। वो तो ममता अच्छा है, झूठ नहीं बताऊँगा, ममता अच्छा है। उसको जो चला भाग रहा है ना, वो अच्छा नहीं है। वो दुश्मन है, आतंकवादी सजा रखा है। हाँ, हिंदू लोग को देखने नहीं पा रहा है, मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसा कहते हैं कि ये सिर्फ खबरें हैं, ये सच बात है कि हिंदू लोग मर रहे हैं बंगाल में? एहसास पे है, एकदम सच है। एहसास है। एक बड़ी खबरें आती कि बंगाल से ना बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं, बहुत लोग आते हैं बाहर से, ऐसा है क्या? बांग्लादेशी तो आता है, गेट खोला है अभी भी गेट खुला है। ये गेट खुला है, अभी भी खुलने हैं? वो जाएगा ना, कोई मता मंगा नाम है, सुना है क्या? हाँ। मता मंगा जाएगा तो गेट खुला है अभी। अच्छा, तो वहाँ से बिना किसी पुलिस की सुरक्षा वगैरह नहीं है? करता है, नहीं करते हैं? नहीं करता है। क्या करेगा? पैसे से काम करता है। क्या करेंगे बताओ? कब से रह रही हैं जयपुर में? 3.5 साल हो गया। 3 साल हो गए? 3.5 साल। कितना? 3.5 साल। 3.5 साल। हाँ, तो बंगाल अच्छा है या जयपुर अच्छा है? मेरे दोनों ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो बंगाल क्यों छोड़ा? बंगाल क्यों छोड़ा? हम लोग गरीब है, काम धंधा है नहीं। जयपुर में थोड़ा बहुत काम करके पेट तो खाना तो चाहिए ना, रोटी। अभी गांव जाऊंगी तो टिकट नहीं मिलता है। गाँव जाती हैं आप? अभी पहले बार जाऊंगी। 3.5 साल में पहली बार? हाँ, क्या करूँगा, हम लोग गरीब इंसान है। अच्छा, जयपुर में रुकना पड़ेगा। वोट डालने जाएंगी क्या? हाँ, वोट डालने जाऊंगी। टिकट नहीं मिला बेटा, टिकट नहीं मिल नहीं, बस का टिकट हमें 3-3 हजार रुपये में मिला। अच्छा, आपने क्यों छोड़ा बंगाल? हम भी बेटा घरेलू काम करने के लिए आया है। और ममता दीदी कैसा काम करती है? ममता दीदी को हम वोट नहीं देता है। ममता मोदी दोनों अच्छे? हाँ, दोनों ही अच्छा। बंगाल में विकास हुआ है ममता दीदी के आने से? सब कुछ सतर्की बना देता है और सामान देता है। मोदी ममता दोनों ही अच्छा। ममता अच्छा नहीं है। ममता अच्छा नहीं है? नहीं है, दोनों अच्छा। नहीं, मैं ममता को वोट नहीं देता हूँ। किसी मंत्री और ममता दीदी अच्छा। दोनों को नहीं, सामने बोलेंगे जो बोलेंगे। सामने बोलेंगे, ममता को नहीं देंगे हम वोट, हम नहीं देता है। पर बहुत प्यार करती है बंगाल की जनता तो ममता दीदी से। नहीं भाई, हम ममता का कोई हमें लाभ नहीं मिला। अभी तक हमको एक घर भी नहीं मिला, तो हम क्यों वोट देंगे उसको? पर वो तो बहुत काम करती है औरतों के लिए। मैंने सुना 2-2 हजार रुपए आते हैं पेंशन के, ऐसे बहुत वो तो पता नहीं किसको देता है, हमको तो नहीं शुरू दिया। से जयपुर में इसलिए पता नहीं, मैं अभी आ गया ना, मेरा पता है दोनों अच्छा। नहीं, ममता अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है अब की बार ममता जीतेंगी या हार जाएंगी? ममता हरे। बंगाल से आप? किस चीज़ का है ये? हम चुनाव पे बात कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव है ना, तो वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, जाएंगे ना। कैसा है बंगाल, पहले ये बताओ। बंगाल तो अभी तो हालत खराब है बंगाल की। क्यों हालत क्यों खराब है? वो दीदी ने हालत खराब कर दिया। दीदी ने? हाँ। पर दीदी की तो सब तारीफ करते हैं। नहीं, हम तारीफ नहीं करते। क्यों? वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है? पर ममता दीदी को तो सब पसंद करते हैं बंगाल में। इस बार कोई नहीं पसंद नहीं कर रहा है। ये मोदी जी। इस बार मोदी जी? हाँ। आपको लगता है मोदी जी आएंगे? वो 100%। ममता को बांग्लादेशी क्यों कह रहे हैं? वो है बांग्लादेशी। क्यों? वो मंदिर छोड़ के मस्जिद जाता है नमाज करने, तो हम वो सब बोलना नहीं चाहते हमारा मोदी जी। आपको पर सब तो कहते हैं ये खबरें झूठ है, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा बंगाल है, हम नहीं जानते क्या? हाँ, सच में हमारा देश है, हम नहीं जाने तो कौन जानेगा? और आप लोगों के लिए काम किया या नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? इतने लंबे समय से बंगाल में, तो फिर आ कैसे रही अभी हैं? रोड खटला है अपना, मोटरसाइकिल ले जाना मुश्किल है। मोटरसाइकिल ले जाना भी मुश्किल? हाँ, क्यों? इस टाइम जाके देखो लो, पता पड़ जाएगा तुम्हारे को।
बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और वहाँ पे वो ऐसा सुना है कि वोट डालने जाते हैं जब गड़बड़ी होती है, ऐसी तमाम वो खबरें तो देखो, तो जिसकी क्षमता है वो हंगामा करता है। करती है क्या करती हो तो हाँ, करता है तो। चुनाव है बंगाल में, क्या लगता है अब की बार कैसा माहौल है? अच्छा है पहले वहाँ ये का। बताओ बंगाल कैसा है? बंगाल तो अच्छा है। अच्छा है। और क्या, वहाँ तो ममता बनर्जी के राज में? हाँ, वहाँ तो ममता का ही चलता है ज़्यादा। अच्छा, तो ममता दीदी बढ़िया है क्या? बढ़िया तो नहीं है किसी के लिए। देखो, फिर वो सबको सरकार कैसे आ रही है? सबको परेशानी में डाल के रखा है। ठीक है, अभी जो नया पार्टी आ रहा है वही अच्छा है मेरे लिए। आपके लिए? हम्म, अच्छा, क्यों आपके लिए वो क्यों अच्छा है और ममता दीदी क्यों नहीं? ममता दीदी सबके लिए सब काम नहीं किए, ठीक है। और जो मोदी जी की कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। वो अच्छा कर रहे हैं। और- सबके लिए अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो आपने बंगाल छोड़ा क्यों था? बंगाल में क्या करूँ, बंगाल में काम धंधा है नहीं, इसके लिए इधर है। पर ममता दीदी तो हर बार कहती कि इतना काम दे रही हैं, इतने काम नहीं है, पैसे। कुछ भी नहीं है। वहाँ का पूरा दिन का तनख्वाह मिलता है, पूरा दिन का 250 रुपया। 250 रुपये से गुजारा कैसे होगा? पूरे दिन का तनख्वाह हाँ। 250 रुपए है। तो कैसे होगा बोलो? अच्छा, एक मिस्त्री, जैसे मतलब मैं लाइट मिस्त्री हूँ, मैं पूरा दिन काम करूँ तो मेरे को 250-300 मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो उससे कैसे गुजारा होगा? ऐसी बहुत खबरें आती कि वहाँ पे बांग्लादेशी आते हैं, ऐसा कुछ है क्या? बांग्लादेशी बहुत है, बहुत है। बहुत है। अच्छा, ये सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है। अच्छा, और वहाँ पे माहौल कैसा है? ममता दीदी ने आप लोगों के लिए काम किया है? काम इतने तो- समय से हैं वो? काम तो देखो सबके लिए किया है, लेकिन वो जैसे मतलब जैसे मान लो बहुत पैसे घटा भी किया है। घाटा, हाँ, घोटाला, घोटाला भी किया है। घोटाला किया है? तो इसके लिए तो उसको कोई नहीं मांग रहा है अभी। सब लोग चाहता है नया पार्टी आए। अच्छा, अब की बार क्या लगता है बंगाल में कौन जीतता आपको दिखाई दे रहा है? अभी तो बीजेपी आएगा ही वहाँ। पर पिछली बार लोकसभा में भी सबने खूब कहा था कि अब की बार बीजेपी नहीं, आएगी। इस बार आएगा ही। सारा बाहर से जा रहा है ना, बाहर से जाके सारा वोट बीजेपी में ही डालेगा। आप भी जा रहे हैं क्या? सब जा रहे हैं, अच्छा, तो जितने आप भी जाएंगे वोट देने? सब। अच्छा, कोई नहीं रुकेगा। सिर्फ वोट देने के लिए? हाँ, वोट देने के लिए। तो अब की बार चाहते हैं कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो? हाँ, हो। आपको लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो आप लोगों के लिए काम होगा? हाँ, सबके लिए काम होगा। फिर बाहर हम लोगों को आना नहीं पड़ेगा। यही है। कौन चाहता है अपना अपना गांव छोड़ के बाहर जाके कमाए? माँ मम्मी पापा को छोड़ के कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी में गिर के हम लोग बाहर आते हैं। यही है दिक्कत। अगर ये सब चीज़ें हल हो जाती हैं तो आप वापस बंगाल? हाँ, वापस बंगाल में बच जाएंगे फिर। अच्छा, और यहाँ पे अभी मोदी की सरकार है, राज्य की भी और केंद्र की, तो ऐसे आपको ऐसे ही होना चाहिए बंगाल में भी। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ बंगाल से हैं आप? जी, तो कब से हैं जयपुर में? मेरे को तो हो गया लगभग 25 साल। कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंगाल से भी अच्छा? बहुत बहुत ही अच्छे। ये क्यों? यहाँ पे काम दम ज़्यादा मिलते हैं, काम बंगाल में काम धंधा नहीं है? इतना नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है वो तो फिलहाल तो नहीं, पता ही होगा आपको। जीत कैसे रही है वो गवर्नमेंट? सबसे बड़ा सवाल। पॉलिटिक्स है, ये तो कुछ भी कर सकती है। आज़ाद से जैसे अपना दूसरे कंट्री का, अब तो न्यूज़ पे हो बताइए बेटा। तो बंगाल में माहौल कैसा है? अभी तो बहुत गर्मा है, गर्म है? बहुत गर्म है। अच्छा, क्या लगता है अब की बार आप क्या माहौल लग रहा है? चेंज होगा इस बार तो, होगा? बिल्कुल आप चाहते हैं 100%। चेंज? बिल्कुल, हम भी जा क्यों रहे हैं। चाहते हैं? क्यों, क्या वजह है? एक तो इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर, काम तो सबसे पहले काम चाहिए आदमी को। अगर काम होता हम थोड़ी नहीं यहाँ पर आते। काम नहीं है तभी तो यहाँ पर अपन प्रदेश में। तो ममता सरकार ने क्या बिल्कुल काम नहीं किया? वो इतने लंबे समय से सत्ता में है। शुरुआत में तो आई थी, अब सबको लगा कि भाई चलो ठीक है। लेफ्ट तो मेरे ख्याल से 36 साल उन्होंने ही किया था, बिल्कुल। उसके बाद फिर ममता आई, तो सबने सोचा तो चलो ठीक है, चेंज हुआ तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ ही नहीं मिला। उसने और डुबा दिया बंगाल को। अगर डुबा दिया तो फिर कैसे जीत जाती हैं वो छप्पा वोट, जैसे जो एक्सपायर हो गया उसको रख दिया, किसी को वोट देने नहीं देते हैं। ये वास्तविकता है क्या इन खबरों में कि वोट देने नहीं दिया जाता? 100%, 100 बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा, और वहाँ के लोगों में एक डर भी होता है कि ऐसा
कहा जाता है कि जबरदस्ती की ममता को वोट दो, ऐसा कुछ है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? है वैसे ब्लादर्स जैसे कुछ है, जैसे यहाँ पर इस माहौल में इस मोहल्ले में जैसे नहीं होता दूसरे मोहल्ले में हो रहा है। अच्छा, ये होता है वहाँ पे? बिल्कुल 100%। और अब की बार क्या लगता है आपको, हवा बदलेगी? बहुत ज़्यादा ही। लोकसभा में भी सबने यही कहा था लेकिन ममता आ गई। चेंज होना ही था इस बार तो। इस बार होगा? होगा आप 100%। जाएंगे वोट डालने? बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ वोट डालने जाएंगे? वोट डालने के लिए जा रहे हैं हम तो। जा रहे हैं आप पूरे, सब जा रहे हैं? पूरे अपना जितना भी यहाँ पर अपने कास्ट का ही है, अपना बंगाली है, सभी जाएंगे इस बार। चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। बंगाल में रही हो? हाँ, कितना टाइम? बहुत टाइम। कैसा है बंगाल? बहुत अच्छा है, अच्छा है? बहुत अच्छा। सुंदर है? हाँ, बहुत सुंदर है, क्योंकि हमारा देश हमारे लिए तो बहुत सुंदर ही होगा। हमारा शहर। हाँ चुनाव है बंगाल में, वोट देने जाओगी? हाँ जाओगी? हाँ। सिर्फ वोट देने जाओगी या काम से जाओगी? नहीं, वोट देने। अच्छा, तो क्या लगता है बंगाल में, ममता दीदी के बारे में बात करें तो कैसी हैं वो? ममता दीदी को देखो, मैं सच सच बोलूँ तो ममता दीदी को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसी खबरें आती है कि बाहर से बहुत लोग आते हैं, वहाँ पे उनका जो माहौल है ख़राब होता है, उसकी वजह से, ऐसा है क्या बंगाल में? हाँ, मुस्लिम लोगों को घुसाती है, आदिवासी मतलब बांग्लादेशी को। तो आपको क्या लगता है अब की बार कौन जीतेगा बंगाल में? क्या बोलूँ, भगवान जाने कौन जीतेगा। भगवान जाने। आप क्या चाहती हैं कौन जीते? हम तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी जीते। नरेंद्र मोदी जीत जाएगा? हाँ हाँ। इस बार मोदी आएगा इस बार मोदी आएगा। 100%। पिछली बार लोकसभा में भी सबने यही कहा था कि मोदी आएगा, पर आया तो नहीं। मोदी आएगा इस बार। इस बार आएगा आएगा कंफर्म कंफर्म। है। अपन सब हाथ मिला के देंगे तो तभी तो आएगा ना। आप जाएंगे वोट देने? वोट देने जाएंगे ना। जाओगे? जाएंगे। अच्छा, ठीक है। दीदी बुरा मत मानो, देंगे मोदी को ही। अच्छा, मोदी को ही देंगे, ममता दीदी को नहीं देना है? नहीं देना वो है। पसंद क्यों नहीं है? अपन कोई तकलीफ है, मतलब जो देना है उसको तो देता है, मकान सब कुछ, लेकिन अपन कौन सा चीज़ मांगा, अपन को कौन सा चीज़ दिया। क्या नाम है दीदी? कविता। कब से हैं जयपुर में? 15 साल से। तो बंगाल क्यों छोड़ा? बंगाल में मतलब काम धंधा कम है। सच में कम है क्या काम धंधा? सरकार कुछ करती नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं करती। नहीं। तो वहाँ पे महिला सुरक्षा कैसी है बंगाल में? सही नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों? है ऐसी माहौल। हाँ, गरीब देश है, काम धंधा कम है, इसलिए। तो अब की बार आपको क्या वोट डालती हैं आप? हाँ, वोट डालने जा रहे हैं तो। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं। हाँ जी। क्या लगता है कौन जीतेगा अब की बार? हम तो बंगाल में चाहते हैं कि बीजेपी जीते। बीजेपी जीते। हाँ जी। पर हर बार यही होता है कि बंगाल में तो ममता जीत ही जाती हैं। पिछली बार भी लोकसभा में जब चुनाव हुए, इस बार तो हम जिताने नहीं जा रहे। जिताने नहीं जा रहे हैं। नहीं क्यों, ममता से इतनी दिक्कत? नहीं, ममता मतलब सही काम नहीं कर रही है देशों का। और महिलाओं के लिए वहाँ पे ऐसी सुरक्षा है? आप जाती हैं तो सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पर। और पुलिस काम करती है? पुलिस भी ममता की तरफ ही है। अच्छा, सब कुछ ममता की तरफ है सब। जनता के लिए कुछ नहीं है, कोई आयन कानून है ही नहीं। घर की याद तो आती अभी जो कलकत्ता में एक लेडीज मतलब वो हो गया था, डॉक्टर क्या नाम था उसका? ममता नहीं, मौमिता देवनाथ। मौमिता देवनाथ। उसकी तो कोई अभी वो मिला ही नहीं उसको, मतलब न्याय नहीं मिला। आपको डर लगता है ऐसी खबरें सुन के बंगाल से? मिलता है। डर लगता है? बहन बेटी तो सबकी घर में ही है, अगर न्याय नहीं मिला तो डर की बात ही है ना ये तो आपको लगता है कि बंगाल के हालात कभी सुधरेंगे? इस बार लग रहा है। इस बार लग रहा है जी। बंगाल के लोग हमारे साथ, अगर इन लोगों की सुनी जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन आखिरी फैसला तो हमेशा से जनता का रहा और चुनाव परिणाम के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतेगा और कौन नहीं। और ये बंगाल के चुनाव है तो ये आसान तो वैसे ही नहीं होते, तो यहाँ पर चुनावी समीकरण बिठाना हमेशा से मुश्किल ही रहा है। और बात करें इन बंगाली लोगों की तो ये बहुत लंबे समय से जो है यहाँ पर जयपुर में आकर रह रहे हैं। सिमिलरली और भी ऐसे राज्यों में जाकर बस जाते हैं, क्योंकि बंगाल में जो है काम नहीं है। डेवलपमेंट एक बंगाल का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जो भी सरकार सत्ता में आती है उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ पर विकास हो, वहाँ पे जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए जो रोजगार है उसके अवसर पैदा किए जाएं,
ताकि बंगाल के लोग जो है अपनी ज़मीन छोड़कर ना जाए और बंगाल जो है वापस जो है अपनी संस्कृति की तरफ लौटे। और वहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ममता दीदी की सरकार से, ममता दीदी की सत्ता से। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन बंगाल में हो सकता है।